नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। तो मिल्खा सिंह द फ्लाइंग सिख, मिल्खा को यह नाम 1960 में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री अयूब खान ने दी थी। मिल्खा सिंह सिर्फ एक नाम भर नहीं, मिल्खा सिंह एक उदाहरण है, मिल्खा सिंह एक प्रेरणा है, मिल्खा सिंह एक ऐसे किरदार हैं जिन्हें याद करने के लिए कोई एक किस्सा या कहानी काफी नहीं होती। देखिए फ्लाइंग सिख के निश्चय की कहानी। Milkha Singh of India coming on the outside lane, and Spence coming through fast from the inside, and it's first Milkha Singh. धरती माता की कसम खाई कि जब तक मैं वर्ल्ड का रिकॉर्ड नहीं तोड़ लूंगा तब तक मैं आराम से नहीं बैठूंगा। लोग कहते थे जब वो दौड़ता है तो हवाओं से बात करता लोग कहते थे वो जब दौड़ता है तो सिर्फ दौड़ता नहीं उड़ता है। जब दिल्ली स्टैंड पे खड़ा हुआ तो जनरल अयूब जो थे वो मेडल डालने के लिए आए। मेडल डालने के लिए आए तो उन्होंने जनरल अयूब आते ही मेडल पकड़ा हुआ है हाथ के अंदर, मुझे कहता है मिल्खा जी आज आप पाकिस्तान के अंदर आके दौड़े नहीं, पाकिस्तान में आके उड़े। ये कहानी देश के उस सुपरस्टार मिल्खा सिंह की है जो अपने गुजर जाने के बाद भी न जाने कितने किस्से और न जाने कितनी ही कहानियों को पीछे छोड़ गया है। मिल्खा सिंह सिर्फ एक नाम भर नहीं है, मिल्खा सिंह एक उदाहरण है, मिल्खा सिंह एक प्रेरणा है, मिल्खा सिंह एक ऐसे किरदार है जिन्हें याद करने के लिए कोई एक किस्सा या कहानी काफी नहीं है। विजय लक्ष्मी पंडित जी की बहन आई, आके मुझे विक्ट्री स्टैंड के पास आके हक कर दिया, मिल्खा जी आपने हमारे देश का नाम ऊंचा कर दिया। और शायद यही वजह है कि दुनिया के धावकों को अपनी रफ्तार से छकाने वाले मिल्खा सिंह जब इस दुनिया में नहीं है तो पूरा देश उनकी यादों में डूब गया है। कोरोना संक्रमण से करीब 31 दिन तक जंग लड़ते हुए मिल्खा सिंह की सांसों ने उस वक्त जवाब दे दिया जब उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी थी। लेकिन अचानक ऑक्सीजन लेवल में आई कमी ने जिंदगी और मौत के बीच चल रही रेस पर ब्रेक लगा दिए और 91 साल की उम्र में मिल्खा सिंह का निधन हो गया। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि जिन मिल्खा सिंह से उन्होंने चंद रोज पहले ही बात की थी वो मिल्खा सिंह के साथ उनकी आखिरी बात होगी। मिल्खा सिंह जी के निधन से हमने एक महान खिलाड़ी को खो दिया जिनका असंख्य भारतीयों के हृदय में विशेष स्थान था। अपने प्रेरक व्यक्तित्व से वो लाखों के चहेते थे। मैं उनके निधन से आहत हूँ। मैंने कुछ दिन पहले ही श्री मिल्खा सिंह जी से बात की थी। मुझे नहीं पता था कि ये हमारी आखिरी बात होगी। उनके जीवन से कई उदयमान खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। उनके परिवार और दुनिया भर में उनके प्रशंसकों को मेरी संवेदनाएं। अपनी रफ्तार से दुनिया को मुरीद बनाने वाले मिल्खा सिंह एक ऐसे धावक थे जो अपने पीछे अनगिनत कहानियों को छोड़ गए हैं। एक ऐसी कहानी है उनके फ्लाइंग सिख कहे जाने की। पार्टीशन के बाद हम यहाँ इंडिया के अंदर आए और 3-4 साल घूमते रहे, आर्मी ज्वाइन करने की कोशिश की, जबकि हमें वहाँ आर्मी के अंदर 2-3 बार रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद चौथी बार हम सिलेक्ट हुए और वहाँ पे गए
तो मैं आर्मी का बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे वहां पे क्रॉस कंट्री के अंदर पहली बार दौड़ाया। दौड़ाने के बाद उन्हें पता चला कि मेरे अंदर ये टैलेंट है और मैं कुछ कर सकता हूं, और मैंने कोशिश की और यहां तक मैं पहुंचा। 400 meters sprint. Champion Milkha Singh forges ahead to chalk a win for Southern Command. 1960 के रोम ओलंपिक्स में पदक से चूकने का मिल्खा सिंह के मन में खासा मलाल था। ठीक है, अगर मैं 200 मीटर में दौड़ा होता तो शायद मेडल लिया होता, मगर मैं ये समझता हूं कि अगर ये लोगों का संदेश मेरे पास 400 मीटर दौड़ने से पहले पहुंचता तो शायद मैं 200 मीटर के अंदर दौड़ता। ये चीजें सब मेरे ख्याल से बाद में पैदा होती हैं, जबकि इंसान हार जाता है। हारने के बाद सब लोग कहते हैं कि अगर मैं 200 मीटर में दौड़ता तो बहुत अच्छा रहता, या 800 मीटर में दौड़ता तो बहुत अच्छा रहता। ये चीजें सब बाद में आती हैं, तो मैं समझता हूं कि हारने के बाद ये चीज नहीं कहनी चाहिए। इसी साल उन्हें पाकिस्तान में आयोजित इंटरनेशनल एथलीट प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का न्योता मिला। मिल्खा के मन में लंबे वक्त से बंटवारे का दर्द था और वहां से जुड़ी यादों के चलते वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे। हालांकि बाद में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समझाने पर उन्होंने पाकिस्तान जाने का फैसला किया। मुझे 1960 में पाकिस्तान से लाहौर में दौड़ने का आमंत्रण आया था, मगर मैंने पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया था। क्यों इनकार किया? क्योंकि जब उस रात की तस्वीरें मेरी आंखों के सामने आती थी कि किस तरह बंटवारे के वक्त मेरे माँ बाप, भाई बहनों को मारा जा रहा था, तब मेरा दिल दहल जाता था और मैंने कहा कि मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। मगर पंडित जी ने मुझे बुलाया और कहा कि मिल्खा जी नहीं, हमारा पड़ोसी देश है, खेल प्यार बढ़ाता है और भाईचारा लाता है, हमने जाना ही जाना है पाकिस्तान। पाकिस्तान में उस वक्त अब्दुल खालिक का नाम परवान पर था। उनके नाम की वहां तूती बोलती थी। उन्हें वहां का सबसे तेज धावक माना जाता था। वहां मिल्खा सिंह का सामना उन्हीं से था। अब्दुल खालिक के साथ हुई इस दौड़ में हालात मिल्खा के खिलाफ थे और 60,000 दर्शकों से खचाखच भरा स्टेडियम अपने हीरो का जोश बढ़ा रहा था। लेकिन मिल्खा की रफ्तार के सामने अब्दुल खालिक के घुटनों ने जवाब दे दिया। रेस के बाद पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान ने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का नाम दिया और कहा, आज तुम दौड़े नहीं उड़े हो, इसलिए हम तुम्हें फ्लाइंग सिख का खिताब देते हैं। खुद मिल्खा सिंह भी ये मानते हैं कि उन्हें फ्लाइंग सिख की जो उपाधि मिली है उसका श्रेय पाकिस्तान को ही जाता है। जब मैं रेस जीता तो अयूब खान मेरे गले में मेडल डालने स्टेज पर आए और उन्होंने कहा कि आज तुम दौड़े नहीं उड़े हो। जब मैंने जीत के बाद स्टेडियम का चक्कर लगाया तो स्टेडियम में 10,000 महिलाएं बुर्के पहनी हुई बैठी थी। उन्होंने बुर्के उठाए और कहा कि इस सरदार ने कमाल कर दिया। पाकिस्तान में हुई इस रेस ने मिल्खा सिंह को बुलंदियों पर पहुंचा दिया। इस रेस से जुड़ी तमाम दिलचस्प कहानियों के बीच एक और किस्सा है जिसे मिल्खा सिंह ने कुछ यूं बयां किया था। मुझे आज भी वो दिन याद है जब बाघा बॉर्डर पर उन्होंने जीप को फूलों से सजाया हुआ था। मुझे उसमें खड़ा किया गया। उस दौरान सड़क के दोनों ओर लोग हाथ में तिरंगा और पाकिस्तान का झंडा लिए मेरा नाम लेकर चिल्ला रहे थे। जब मैं लाहौर पहुंचा तो होटल में एक अखबार देखा। उसमें लिखा था, मिल्खा सिंह और अब्दुल खालिक की टक्कर, इंडिया और पाकिस्तान की टक्कर। मुझे ये अच्छा नहीं लगा। जब मैं लाहौर स्टेडियम में पहुंचा तो 60,000 आदमी वहां मौजूद थे। वो सभी मिल्खा सिंह और खालिक का मैच देखने के लिए आए थे। रेस के दौरान जनरल अयूब खान भी वहां बैठे हुए थे। जब रेस होने लगी तो स्टेडियम में सन्नाटा छा गया, जैसे वहां कोई है ही नहीं। संघर्षों की आंच में तपने वाले मिल्खा सिंह के इरादे फौलाद की तरह थे। वो अपनी हार को ही सबसे बड़ा हथियार बनाते थे और उसी हथियार के बूते विरोधी के इरादे को ध्वस्त कर देते थे। लेकिन इस बात का मलाल उन्हें हमेशा रहता था कि आखिर भारत एथलेटिक्स में अपना परचम लहराने में क्यों पीछे रह जाता है। 30 से लेके आज तक करीबन कोई 80 साल हो गए हैं
80 सालों के अंदर सिर्फ एक मेडल है मिल्खा सिंह का। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि अगर हम सिंसियर हो जाएं अपने काम के लिए, अगर आदमी के अंदर विल पावर हो, तो आदमी कहीं का कहीं पहुंच जाता है। न्यूज 18 को दिए एक इंटरव्यू में मिल्खा सिंह ने अपनी रेस के उन शुरुआती दिनों का जिक्र किया था जब ऑस्ट्रेलिया में 400 मीटर रेस का आयोजन था और अमेरिका के धावक ने उस रेस में गोल्ड जीता था। याद है कि जब 1956 में मैं ओलंपिक गेम में गया पहली बार ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो जो लड़का वहां पे 400 मीटर के अंदर फर्स्ट आया था, मुझे उस टाइम इंग्लिश बोलना नहीं आती थी, तो मैं एक अपने खिलाड़ी जो मेरे साथ रूममेट था उसको मैं साथ लेके गया। मैंने कहा यार चलो तुम छोटी मोटी इंग्लिश बोल के उसको समझाओगे उस लड़के को। चार्ल्स जेंग लड़का था यूएसए का, जिसने कि गोल्ड मेडल जीता था 400 मीटर के अंदर, और मैं उससे मिल के पूछना चाहता था कि वो अपनी लाइफ के अंदर उसने क्या क्या काम किया है, किस तरह से वो ट्रेनिंग करता है, क्या खाता है, कितनी रेस्ट करता है, क्या है। तो वो सारी चीज़ें उसने मुझे लिख के दी। उसने बड़े छोटे छोटे लफ्ज़ों में, जो मेरे साथ मेरा जो दोस्त था वो मेरे साथ गया, उसको समझाया कि इसका नाम मिल्खा सिंह 400 मीटर उसने उसको बतलाया। तो कहता येस व्हाट कैन आई डू फॉर यू। उसने कहा ही वांट्स योर कोचिंग शेड्यूल। तो वो छोटी छोटी इंग्लिश बोल के उसको उसने समझाया और उसका सारा कोचिंग शेड्यूल में लिख के यहाँ पे लाया। जब 56 में मैंने लैंड किया इंडिया में दिल्ली के अंदर, तो मैंने धरती माता की कसम खाई कि जब तक मैं वर्ल्ड का रिकॉर्ड नहीं तोड़ लूँगा तब तक मैं आराम से नहीं बैठूँगा। आप यकीन मानिए, जब मैं सुबह उठ के पूजा करता था, गुरु नानक देव जी की फ़ोटो मेरे सामने हुआ करती थी, गुरु गोबिंद सिंह जी की, शिव जी की मूर्ति, सब चीज़ें, और साथ में वो जो रिकॉर्ड था, वर्ल्ड रिकॉर्ड जो उसने रखा हुआ था, वो मेरे सामने हुआ करता था। और हमेशा मेरे दिल के अंदर ये रहती थी कि मैं किस तरह इसको तोड़ूं। खेल जगत में देश का मान बढ़ाने वाले मिल्खा सिंह हर शख्स के लिए किसी नजीर से कम नहीं है। यही वजह है कि उनकी जिंदगी से जुड़े किस्से और कहानियों को याद कर हर कोई दुख में डूबा है। भारत महान धावक श्री मिल्खा सिंह जी द फ्लाइंग सिख के दुखद निधन पर शोक व्यक्त करता है। उन्होंने विश्व एथलेटिक्स पर एक अमिट छाप छोड़ी है। राष्ट्र उन्हें हमेशा भारतीय खेलों के सबसे चमकीले सितारों में से एक के रूप में याद रखेगा। उनके परिवार और अनगिनत समर्थकों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। खेल जगत के लिए बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि एक ऐसे महान खिलाड़ी, क्योंकि कोई भी अगर हम देखें खिलाड़ी जब पैदा होता है तो उसकी हार्ड वर्क, उसकी जो ज़िंदगी है, वो जब लोगों तक पहुंचती है तो बहुत से लोग इंस्पायर होते हैं। तो उनकी कहानी मैं सैकड़ों में नहीं करोड़ों में जो पब्लिक तक, आवाम तक पहुंची और उन्होंने उससे इंस्पायर हुए। क्योंकि भाग मिल्खा भाग के बाद मुझे अभी भी याद है कि कई खिलाड़ी मैदान में उतरे और वो यही बोलते थे हमें भी मिल्खा बनना है। बॉलीवुड की मूवीज़ में डायलॉग मिल्खा के नाम से आने शुरू हुए, गानों में मिल्खा जी का नाम गूंजने लगा। तो ये एक ऐसे खिलाड़ी रहे हैं और ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने बहुत से सैकड़ों लोगों को, बहुत से लोगों को मोटिवेट किया है। तो ऐसे व्यक्ति का चले जाना बहुत दुख लगता है, बहुत शौक लगता है। मिल्खा सिंह का जीवन एक ऐसे आदर्श इंसान का जीवन है जिसने न सिर्फ देश के गौरव को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचाया है, बल्कि उनके अपने निजी जीवन की सीख और संयम ने उन्हें एक ऐसा इंसान भी बनाया जो किसी के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। मिल्खा सिंह का नाम जब जब सामने आता है तब तब एक ऐसा किरदार सामने आता है जिसके लिए रेस सिर्फ खेल का हिस्सा नहीं थी, जिनके लिए दौड़ सिर्फ शौक पूरा करने का जरिया नहीं था, बल्कि मिल्खा सिंह के लिए ये रेस उस सम्मान की रेस थी जिसे वो भारत के लिए हर हाल में हासिल करना चाहते थे। जब 56 में मैंने लैंड किया इंडिया में दिल्ली के अंदर, तो मैंने धरती माता की कसम खाई कि जब तक मैं वर्ल्ड का रिकॉर्ड नहीं तोड़ लूंगा तब तक मैं आराम से नहीं बैठूंगा। भारत के लिए कई पदक लाने वाले मिल्खा सिंह की जिंदगी का सबसे कड़वा और सबसे गहरा अनुभव उस रेस से जुड़ा है जिसे 1960 में रोम ओलंपिक के दौरान आयोजित किया गया था।
मिल्खा सिंह को ओलंपिक रेस में जीत का पूरा भरोसा था, क्योंकि 1958 के एशियाई और कॉमनवेल्थ खेलों में वो 3 स्वर्ण पदक पहले ही जीत चुके थे, जिस वजह से वो आत्मविश्वास से भरे हुए थे। इतना ही नहीं, कार्डिफ राष्ट्रमंडल खेलों में तो मिल्खा सिंह ने तत्कालीन विश्व रिकॉर्ड होल्डर मेल स्पेंस को शिकस्त दी थी। मिल्खा रोम ओलंपिक के पहले अमेरिका के ओटिव डेविस को छोड़कर लगभग सभी विरोधियों को परास्त कर चुके थे, लेकिन रोम ओलंपिक के फाइनल में कुछ और ही होने वाला था। मिल्खा जब फाइनल मुकाबले में दौड़ रहे थे तो 250 मीटर तक रेस में सबसे आगे थे। तब उन्हें लगा कि वो जरूरत से ज्यादा तेज दौड़ रहे हैं। आखिरी छोर तक पहुंचने से पहले उन्होंने पीछे मुड़कर देखा कि दूसरे धावक उनसे कितनी दूरी पर हैं। इसी वजह से उनकी रफ्तार और लय टूट गई। उन्होंने उस समय का ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ते हुए 45.6 सेकंड का समय तो निकाला, लेकिन 1 सेकंड के 10वें हिस्से से पिछड़कर वो चौथे स्थान पर रहे। हार के इस अनोखे हिस्से की कहानी भी मिल्खा सिंह अपनी जुबानी बताते हैं। मेरी आदत थी कि मैं हर दौड़ में एक बार पीछे मुड़कर देखता था। रोम ओलंपिक में बेहद नजदीकी रेस रही। 5वें लेन में शुरुआती 250 मीटर तक मैं काफी तेज दौड़ा था, जिसके बाद एक दफा मैंने पीछे मुड़कर देखा था, जो मेरी बड़ी भूल थी। उसके बाद मैं ग्राउंड कवर नहीं कर पाया और मुझे खमियाजा भुगतना पड़ा। ओटिव डेविस ने रोम ओलंपिक में 44.9 सेकंड के साथ नया विश्व रिकॉर्ड बनाया और स्वर्ण पदक जीता। कार्ल हॉफमैन का समय भी 44.9 था, लेकिन फोटो फिनिश में उन्हें दूसरा स्थान हासिल हुआ। स्पेंस का समय 45.5 सेकंड था, उन्हें कांस्य पदक दिया गया। मिल्खा सिंह उस दिन भले ही चौथे स्थान पर रहे, लेकिन उन्होंने उस दिन जो रिकॉर्ड बनाया उसे लगभग 40 साल तक कोई तोड़ नहीं सका। मिल्खा सिंह की उपलब्धियों का जिक्र करें तो 1958 के कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। एशियाई खेलों में मिल्खा सिंह ने कुल 4 गोल्ड जीते। 1956, 1960 और 1964 ओलंपिक में भारत की अगुवाई की। 1959 में मिल्खा सिंह को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। यही वजह है कि आज खेल जगत उनके निधन से स्तब्ध है। मिल्खा सिंह सर जी हमारे बीच में नहीं रहे, ये पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है और वो एक बहुत बड़े लेजेंड थे और वो हमारी यादों में हमेशा रहेंगे। उन्होंने बहुत सारे यूथ को इंस्पायर किया है और उनके लॉस से हमारे देश में क्षति हुई है और उनकी कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता। मिल्खा सिंह जी भारतीय खेलों की दुनिया के एक नायाब हीरे थे, जिन्होंने खेलों को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। खिलाड़ी क्या होता है उसके मायने बताए। छोटा बच्चा जब भागता है तो बोलते हैं कि मिल्खा सिंह बनना है तेरे को। दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाले श्री मिल्खा सिंह जी के बारे में सुनकर बड़ा दुख हुआ। आज हिंदुस्तान ने खेल जगत के एक अनूठे सितारे को खो दिया है। कल तक वो हमारे बीच में थे, विश्वास नहीं हो रहा कि आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे। मिल्खा सिंह की जिंदगी से जुड़ा एक और किस्सा है। ये किस्सा उस वक्त का है जब 1962 में कोलकाता में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में मिल्खा सिंह को एक शख्स ने बुरी तरह हराया था। उस शख्स का नाम था माखन सिंह। अपने 6 साल के करियर में माखन सिंह ने 12 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य पदक जीते थे। खुद मिल्खा सिंह भी ये बात मानते थे कि पाकिस्तान में उन्होंने जिस अब्दुल खालिक को शिकस्त दी थी, माखन सिंह उनसे कहीं ज्यादा बेहतरीन धावक थे। रेस में अगर मुझे किसी से डर लगता था तो वो माखन सिंह थे। वो एक बेहतरीन धावक थे। 1962 के राष्ट्रीय खेल के बाद से आज तक मैंने वैसी 400 मीटर की रेस नहीं देखी। मैं माखन को पाकिस्तान के अब्दुल खालिक से भी ऊपर मानता हूँ। मिल्खा सिंह की जिंदगी पर बनी फिल्म भाग मिल्खा भाग में किरदार निभाने वाले फरहान अख्तर भी उनके निधन से बेहद भावुक हो गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर मिल्खा सिंह के साथ अपनी एक फोटो शेयर करते हुए लिखा है,
डियर मिल्खा जी, मेरा मन अभी भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि आप नहीं रहे। हो सकता है कि ये मेरे जिद्दी स्वभाव की वजह से है, जो मुझे आपसे सीखने को मिला। वही जिद जिसमें दिमाग अगर किसी चीज को करने की ठान लेता है तो कभी हार नहीं मानता। हकीकत ये है कि आप हमेशा दिलों में जीवित रहेंगे, क्योंकि आप बड़े दिल वाले और लोगों को प्यार करने वाले थे। आप वाकई जमीन से जुड़े इंसान थे। मिल्खा सिंह ने अपनी जिंदगी में फिटनेस को इस कदर तवज्जो दी कि 91 साल की उम्र में भी वो रोजाना अच्छी दौड़ लगाया करते थे। ऐसे ही कुछ किस्सों को मिल्खा सिंह ने लोगों के साथ शेयर किया है, जिसमें वो ये मानते हैं कि अगर इंसान रोजाना की जिंदगी में दौड़ को शामिल करे तो शायद ही उसे कभी कोई रोग लगे। जॉगिंग करने से, वॉक करने से, तेज वॉक करने से जो ब्लड है आपकी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है और उससे सारी बीमारी आपकी दूर हो जाती है। जाहिर है मिल्खा सिंह एक ऐसी शख्सियत थे जो अपने गुजर जाने के बाद भी अनुभवों और कहानियों का वो पथ छोड़ गए हैं जिस पथ पर दौड़कर कोई भी शख्स दूसरों के लिए उदाहरण पेश कर सकता है।